हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर 5 जो कि ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस है से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो हमारे साथ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1992 की धारा 1(2) के अनुसार यह उपबंध किया गया है। ए ऑप्शन में कहा है केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन स्थापित करेगी। बी ऑप्शन में कहा है सांसद और सी ऑप्शन में कहा है राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1990 और डी ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन स्थापित करेगी। ठीक है, तो आप लोग ए में टिक लगा लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत, धारा पूछी गई है। ठीक है, तो धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ये जान लीजिए। तो किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन बनाने का उपबंध है? तो ए ऑप्शन में कहा है धारा 3(1), बी ऑप्शन में कहा है धारा 1(2), सी ऑप्शन में कहा है धारा 3, डी ऑप्शन में कहा है धारा 1। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 3(1) के अंतर्गत। ठीक है, मतलब कि सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1993 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन बनाने का उपबंध है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यह भी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड है क्वेश्चन। सफाई कर्मचारियों, भाई इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम संसद द्वारा 4 सितंबर 1993 को पारित किया गया, जिसे कब से लागू किया गया? पारित तो 4 सितंबर 1993 को किया गया है, लेकिन इसे लागू कब से किया गया था यह बताना है आपको। ए ऑप्शन में कहा है 12/8/1994, बी ऑप्शन में कहा है 17/5/1992, सी ऑप्शन में कहा है 8/9/1990 और डी ऑप्शन में कहा है 13/8/1994। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 अगस्त 1994, 12/8/1994। ठीक है, मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए जो राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम संसद द्वारा 4 सितंबर 1993 को पारित किया गया था, उसको 12 अगस्त 1994 मतलब 12/8/1994 से लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारतीय संसद ने
अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम कब पारित किया? ए ऑप्शन में कहा है 1993, बी ऑप्शन में कहा है 1990, सी ऑप्शन में कहा है 1994 और डी ऑप्शन में कहा है 1992। तो यहां पर कब पारित किया गया था भाई? किस सन में पारित किया गया था? यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी में आप टिक लगा लीजिए, सन 1992। ठीक है, भारतीय संसद ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1992 में पारित किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, जो 12/8/1994 से लागू हो गया था? ए ऑप्शन में कहा है 12 सितंबर 1993, बी ऑप्शन में कहा है 17 मई 1992, सी ऑप्शन में कहा है 4 सितंबर 1993 और डी ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 सितंबर 1993। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर हमारी बात को। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जैसे कि सन पूछ लिया गया या धारा पूछ ली गई है ना, तो यही क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सफाई कर्मचारी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, यहाँ पे पूछा गया है, जो 12/8/1994 से लागू हो गया था। देखिए, समझ रहे हैं ना, मतलब इतने से लागू हो गया था, ये डेट भी दे दी गई है इस क्वेश्चन में। और आपसे यहाँ पर कब पारित किया गया ये पूछा। और आप जरा बैक में जाइए तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन मिला होगा, आप बैक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा और कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पेपर में मिल गए कि नहीं? मतलब सपोज करिए ये आपका पेपर ही है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ही थे, तो उसमें एक में तो भाई कब पारित किया गया ये पूछा, और जबकि दूसरे क्वेश्चन में पारित किया हुआ डेट दिया गया है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कब लागू किया गया है ना, पारित किया गया है वो डेट दी गई है, लेकिन कब से लागू किया गया वो डेट नहीं दी गई, वो पूछा गया है उसमें। तो ये क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। कभी कभी पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन मिला उसी से रिलेटेड और फिर लास्ट में उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल गया आपको। अब भाई आप 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और आपने सॉल्व किया आगे, वो क्वेश्चन लास्ट में भी मिल गया उसी से रिलेटेड। अब उसमें उसी क्वेश्चन पेपर में आपके आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व पढ़ते ही नहीं हो। अगर पढ़ते भी हो तो लास्ट तक सॉल्व करते करते, मतलब और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करते करते आप भूल भी जाते हो, ऐसा भी होता है पेपर में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है आपको, जितना भी आपको तैयार करना है बिल्कुल मजबूती से उसको जो है माइंड में आपके होना चाहिए वो। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करते चलिए। ठीक है, जो भी आपको वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस मिल रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे यहाँ पर कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और उसका उत्तर भी ध्यान से ही पढ़ना है। ठीक है, ताकि तैयार हो जाए, ताकि अगर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो उसी में अगर भाई जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, बैक करके देख लेना, सफाई कर्मचारी से रिलेटेड इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100% इसमें मिल रहा है। ठीक है, एक में पारित किया गया पूछा है और एक में कब से लागू किया गया है, तो ये चीज़ है। ठीक है, समझ गया ना हमारी बात को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया?
ए ऑप्शन में कहा सन 1990, बी ऑप्शन में कहा है सन 1992, सी ऑप्शन में कहा है सन 1993 और डी ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रखिए आप लोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा सन 1990 में पारित किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन में कहा 1993, बी ऑप्शन में कहा 1992, सी ऑप्शन में कहा 1990, डी ऑप्शन में कहा गया है 1994। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिए आप लोग, 1993 में जो है पारित हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण, ठीक है, अधिनियम कब पारित किया? तो ए ऑप्शन में कहा 1989, बी ऑप्शन में कहा 1998, सी ऑप्शन में कहा 1999 और डी ऑप्शन में कहा 1992। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1989। मतलब संसद ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो 1989 में पारित किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 89वां 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किस अनुच्छेद में का क्या पूछा गया? यहाँ पे आर्टिकल पूछी गई, अनुच्छेद पूछा गया है इस क्वेश्चन में। किस अनुच्छेद में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रीय कमीशन को 2 भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है 238, बी ऑप्शन कह रहा है 338 का, सी ऑप्शन कह रहा है 338 और डी ऑप्शन कह रहा है 238 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 238 अनुच्छेद में या अनुच्छेद 238 में संशोधन किया है, ठीक है। अनुच्छेद 238 में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रीय कमीशन को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा में यह प्रावधानित है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करें? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? किस धारा में, मतलब धारा पूछी गई है। तो ए ऑप्शन में कहा है धारा 12(1) के अंतर्गत, बी ऑप्शन में कहा है धारा 12 और सी ऑप्शन में कहा है धारा 13 और डी ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं। तो मानवाधिकार अधिनियम जो 1993 है, तो 1993 की धारा 12(1) में यह प्रावधानित है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। तो भैया धारा 12(1) कौन सा ऑप्शन सही है? धारा 12(1), ठीक है, धारा 12(1) में यह प्रावधानित है। किस धारा में? धारा 12(1) में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।